हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का ब्लॉग होने जा रहा है कुछ खास क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेड चॉप। तो सबसे पहले ब्रेड चॉप बनाने के लिए हम एक कुकर में पानी लेंगे। पानी के बाद उसमें आलू डालेंगे और आलू डालने के उससे सीजने चढ़ा देंगे। ये यहाँ फूल का डेकोरेशन आपको दिखाते हुए क्योंकि आगे जो बढ़ना है। फिर हम ले आएंगे एक ब्रेड, जो बड़ा वाला स्लाइड वाला ब्रेड होता है उसे ले आएंगे और उसको लाने के बाद उसे थोड़ा सा सो ऑफ करेंगे। फिर हम प्याज को बारीक बारीक काट के पहले ही रख लेंगे और उसको आपको बाद में दिखाएंगे। फिर दिखाने के बाद उसे चारों एंगल से लेंगे क्योंकि आप उसे अच्छे से देख सको कितने बारीक बारीक कटा है। मेहनत दिखाना बनता है। मिर्चा खत्म होने के बाद हम किसी के दूसरे के बागान में चोरी करने के लिए जाएंगे। चोरी करने का मकसद है कि हम मुंह पे बोलते हैं कि हमें ये चाहिए तो आप हमें मिर्चा दे दीजिए। ये हमारा चोरी करने का स्टाइल है। हम दीवार फान के और घुस घास के चोरी नहीं करते गाइस। तो हमने चोरी करके 3 मिर्चे पाए जिससे कुछ नहीं होने वाला था। उसके बाद हम दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद हमने जितना हमारे हाथ में आ सकता था लपक के झपक के वैसे ही हम लोगों ने कोशिश किया। वो ऐसे कोना में घुस के रोपा गया था कि जिससे मुझे उसे तोड़ने में भी लग रहा था कि मैं चोरी करके तोड़ रही हूँ, जबकि मुझे तोड़ना था घुस के, लेकिन मैं घुस के नहीं तोड़ पा रही थी। फिर मेरी बहन ने मुझे पीछे से एक हाथ मारा, बोला कि मेहनत अच्छा से करो। फिर मैंने आपको यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा दिया क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली है। हमारे झारखंड का नाम ही हरियाली है, तो ये हरे भरे ही रहते हैं। पहाड़ वृक्ष पेड़ पौधे वो सब दिखेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता पूरा मर चुका था। तो मेरी बहन उसे बार बार हिला डुला के जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जिंदा हो नहीं रहा था क्योंकि ऊपर ठंडक की वजह से सिकुड़ गया था। तो धनिया पत्ता को इग्नोर करते हुए फिर आपको हम लोग प्याज मिर्च और लहसुन की बारीक कटी हुई दिखाएंगे। वो भी हर एंगल से दिखाएंगे, इधर से भी उधर से भी, क्योंकि हम लोगों ने बारीक काटा है। गाइज आपको मैं बार बोले कि हमने बारीक काटा तो आपको हर एंगल दिखाएंगे। उसके बाद हमने ब्रेड को 3 कोण भाग में काट लिया और हमने ये सारे ब्रेड काट लिए थे, जितने पैकेट में थे सारे काट लिए थे। वो भी एकदम बहुत ज़बरदस्त कटा था। फिर हमें क्या करना था, एक बॉल लेना था। बॉल हमारे पास नहीं था, हम उसे गमला बोलते हैं। हमने गमला लिया। गमला लेने के बाद हमने उसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद हल्दी खो गई थी, फिर हल्दी हमें मिली। फिर उसके बाद हमने उसमें डाला हल्दी। हल्दी डालने के बाद वो पीला और कुछ का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आप इसे मुंह में भी लगाएंगे तो आप चमक सकते हैं, जो कि मेरा रेमेडी है। मैंने आपको ये वीडियो डाला, आप जाके देख सकते हैं मेरा। उसके बाद बेसन में डालेंगे पानी। पानी डालेंगे मात्रा में, जिससे ज़्यादा ना गीला हो और पूरा ठीक रहे। फिर उसके बाद हम आ गए धूप में क्योंकि अंधेरा हो गया था, लाइट कट गया था। गरीब का पहचान है गैस ये। उसके बाद हम लोगों ने उसे अच्छा से मिक्स किया। कुकर को चढ़ा दिया था, लेकिन कुकर तो सीटी ही नहीं मार रहा था। इससे सोचा कि तुम्हारा एक एडिट बना दूँ। एडिट बनने के बाद कुकर सीटी मार दिया। फिर हमारे यहाँ बेसन भी हो गया था घुल के तैयार, जो कि बहुत ही अच्छा तगड़ा तैयार हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे आराम से धूप लेने लगे क्योंकि कुकर सीटी नहीं मारता। फिर मेरी बहन ने मुझे जो एक लात उस टाइम मारा था वो बदला मैं उसे यहाँ ले रही थी। मैंने उसे ढप ढिप मारा, पर क्या फ़ायदा गैस, वो मुझसे लमघोड़ी, उसने ही मुझे चट चट 4 बार लगा दिया। तो कोई नहीं, होने दो बेइज्जती। धूप धीरे धीरे अपनी चरम सीमा में था। वो जाने की कोशिश करता, लेकिन हमें जल्दी बनाना था। यहाँ जगा दी कढ़ाई क्योंकि आलू सीज गया था। कढ़ाई जगह हमारा कढ़ाई अपनी रुतबा दिखा रहा था। फिर हमें उस पपीते में नजर आया जहाँ उसे चिड़ियों ने पंछियों ने खा लिया था। मैंने बोला गुड, क्योंकि जो बगल वाला हमें पपीता देता नहीं है, इसलिए तुम ही खाओ। फिर उसके बाद आलू को देखे, आलू प्रोसेस के टमाटर जैसा लाल हो गया था, सॉरी मिट्टी जैसे भुर्रा हो गया था। फिर हम लोगों ने आलू को जल्दी जल्दी किया। उसमें 4-5 आलू को वीडियो लेने से मुझे लगा बेइज्जती हो रहा है, इसलिए मैं सारे आलू को काट छील दिया। फिर 4 कुछ सब आलू बचे थे, उससे मम्मी ने सब्जी बनाने की रख दिया। तो कोई नहीं गैस। उसके बाद डालते कढ़ाई में तेल। तेल डालने के बाद तेल अपनी चरम सीमा से, मतलब खोलने वाली सीमा में आ गया था। फिर उसमें क्या डाले, फिर हमने डाला प्याज। प्याज डालते गए डालते गए डालते गए, क्योंकि प्याज हम लोगों ने बारीक काटा था, आप ये बात भूलना मत। उसके बाद काटने के बाद थोड़ा सा प्याज हमें बचाना था। काटते काटते जब हम लास्ट सीमा में पहुंच गए तो मुझे याद है प्याज बचाना था, तो मैंने लास्ट कॉल थोड़ा सा प्याज बचा ही लिया। प्याज बचाने के बाद मैंने लहसुन को सारा डाल दिया। लहसुन बचाना ही नहीं था। उसके बाद जो मिर्चा हम लोगों ने चोरी करके मेहनत करके मुशक्कत करके लाया था, वो भी मिर्चा हम लोगों ने डाल दिया। मिर्चा डालने के बाद हमारा ये हो गया रेडी। इधर जल्दी रेडी हो जाएगा दाल भात का कोरे का। इसको पहले आपको चलाना होगा, चाहे जब तक ये ब्राउन कलर में नहीं आ जाता। ठेठ भाषा में बोले तो भूरा कलर में नहीं आ जाता है। भूरा कलर मतलब कि मट्टी कलर में अगर नहीं आ जाता। उसके बाद हम लोग को आलू को यहाँ मिक्स करना था, और ये मैं अपने हाथों से मिक्स करी थी। भाई मेरे हाथ वाह, मेज़ भी नहीं कर पा रहे थे उससे, क्योंकि वो इतने सारे आलू थे। उसके बाद हम लोगों ने आलू को डाल दिया जाके कढ़ाई में डालने के बाद हम लोगों ने आलू को पूरी अच्छी तरह से हल्दी और नमक के साथ उसमें उसको मिक्स करना शुरू किया। मिक्स करना शुरू नहीं किया है, लेकिन मिक्स ज़रूर करेंगे क्योंकि नमक फिर खो गया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर नमक डाला। नमक डालने के बाद और उसके बाद उसे अच्छी तरह से चलाना है, क्योंकि हमारे घर में लाल मिर्च काली मिर्च और जीरा पाउडर से कोई नहीं खाता। तो हम लोग इसे ब्रेड चॉप को बनाएंगे सिंपल, कि जिससे ना किसी को कोई दिक्कत हो और सबका ब्रेड चॉप पच जाए। उसके बाद जब बनाने, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना आता है, जितना आता है बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम लोगों ने आलू चॉप, सॉरी ब्रेड चॉप के इस मटेरियल आलू को अच्छे से भूंजा जब तक कि क्रिस्प नहीं हो गया। क्रिस्प होने के बाद हम लोगों ने
इसे भूंजते रहा, क्योंकि क्रिस्पी नहीं हो रहा था, क्योंकि चूल्हा में ताव ही नहीं था। चूल्हा लास्ट पोजीशन में था, वो अपनी प्राण छोड़ने वाला था। तो हमें उड़ के जाना चाहिए था गैस में। लेकिन आलू अगर धीमी आंच में ही पके तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि तो पहले से बॉयल है, तो इसे सिजने या भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर भी अच्छा से वो भुंजा ही रहा है, मतलब भुंजा ही गया है। आप लोग तब तक देखते देखते रहो। ये देखो आलू का भूनने के बाद इसका लुक क्या सुंदर आया है। देखते जाओ गाइस, टैलेंट देखते जाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेड में अच्छी तरह से आलू को फिल कर देना है। एक साइड नहीं, हम लोग होटल में तो है नहीं कि एक साइड कंजूस नहीं भरेंगे, घर में भर भर के डालेंगे, भर भर के खाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने दोनों तरफ डालना शुरू कर दिया। दोनों तरफ डालने के बाद इसका मकसद है गाइस, ये जो मैंने दो अपने लिए बनाए थे वो दोनों तरफ भरे हुए थे। बाकी जो मैं इन लोग के लिए बनाऊंगी, अपनी बहन और भाई के लिए, इन लोगों की तरफ मैं कम डालूंगी, क्योंकि लोग को कम इज्जत देना चाहिए, सर पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को दोनों तरफ डालने के बाद इसको फिलअप करते थे। आप देखते जाओ गाइस कैसे कैसे फिल हो रहा है। और फिलअप तो मैंने बहुत तगड़ा किया था कि मेरी बहन तो देखते रहेगी, वाह व्हाट अ टैलेंट गाइस। मैं अपनी टैलेंट खुद तारीफ कर देती, क्योंकि आप कमेंट का तारीफ तो करने वाला है नहीं, इससे अच्छा मैं खुद टैलेंट की अपनी तारीफ कर दूँ। तारीफ करना हमारा पैसा। ये हमारा फिलअप होकर तैयार हो चुका है, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुंदर सुंदर क्या, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सुंदर तो पूछो ही मत कितना सुंदर लगा। और मैंने इसमें सारे भर दिए। सारे भरने के बाद, और जो मैंने लाइन कहे थे कि मैं एक ही तरफ भरती हूँ, दोनों तरफ भरा था। ये भी टमाटर हम लोगों ने खरीद के लिया, क्योंकि इसका बनाएंगे हम लोग टमाटो सॉस। फिर यहाँ पर हम लोगों ने पहला अटेम्प्ट किया, उसे डिप किया बेसन में। बेसन डिप करने के बाद उसे डाला कढ़ाई में। बोला था ना चूल्हा अपनी चरम सीमा में आ चुका है, वो मौत के करीब चला गया, तो हमारा गैस ही काम आया। उसके बाद हम लोगों ने इसे एक करके, दो करके, तीन करके और डाला है। मैं चूड़ी कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आती पारी तीसरे की। तीसरा को एक करके, दो करके ऐसे घुमाइएगा तो चारों तरफ बेसन चला जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर इसका वेट किया कि ये जल्दी से क्रिस्पी 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 हो जाए। वैसे तो मेरी साइड वाली बहन को मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आपको मुँह में पानी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ना बनता है, वो सब नेचुरल चीज़ है, वो सब किसी किसी को आता है, सबको थोड़ी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसका एक तरफ हो गया था क्रिस्पी, क्योंकि फूल चुका था। उसके बाद हम लोग इसे पलट दिया। पलटने के बाद ये और भी ज़बरदस्त दिखाता था, खुरखर हो रहा था। आवाज़ तो कुछ सुना नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी बहन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रही है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसे एक तरफ और पलटने का वेट किया। पलट के बाद ये जो अपनी रंग रूप और जो किरदार में आया है ना, आप तो इसे देखते रह जाओगे। फिर ब्रेड चॉप को निकाल देते पतले में। पतले में निकालने के बाद फिर इसको तैयारी करते इसकी स्टफिंग की। स्टफिंग तैयार करना बहुत जरूरी है, जो मेन पार्ट होता है। इसमें आप जितना कुछ भी भर सकते हैं, मिर्चा भर सकते हैं, प्याज भर सकते हैं, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, चाउमीन, आप इतना सब कुछ भर के भी इसको भर सकते हैं। लेकिन हमें बनाना था सिंपल सा, तो हम लोगों ने इसमें प्याज, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस और कुछ मिर्च और ऊपर से काला नमक डाला। उसके बाद चलिए पहला वाला फिलअप हो गया। अब हम दूसरा वाला भरते हैं। दूसरा वाला में हम लोगों ने सिर्फ चिल्ली डाला था और प्याज डाला था, और डाला था कुछ क्या उसको बोलते हैं, सुबह का मैगी बच गया तो मैगी डाल दिए थे। बहुत टेस्टी लगा था। जो थोड़ी चाउमीन है तो चाउमीन डालेंगे, मैगी भी था, जो मैगी भी ज़बरदस्त लग रहा था गाइस। उसके बाद डालने के बाद मेरी बहन बोलती हाँ इधर घुमा सा दो कैमरा, उधर घुमा दो। उसके बाद ये देखिए इसका फीलिंग भरने के बाद ये कितना सुंदर, बोलने टाइम में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ख़त्म हो गया ना गाइज। अगला बार क्या खाना बनाना है, आपको ब्लॉग में कौन सा डिश देखना है, प्लीज़ कमेंट करके चलो अब करते हैं इसको टेस्ट कि हमारा ब्रेड चॉप कैसा बना है। आई होप अच्छा बना हो। तो पहला बाइट लेते ही आप मेरा रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा बना। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बना था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस चाय ब्लॉग को देखो, और घर में बनाना तो बनाओ, और लेकिन लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जरूर कमेंट रहो, खुश रहो एंड हैप्पी न्यू ईयर।